नमस्कार दोस्तों। राधे राधे सभी का स्वागत है एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन में। स्टार्ट करें उससे पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, अपना समय बचाने के लिए ये वीडियो आप थोड़ा सा स्पीड में करके देखिएगा। 1.5x पे आप करके देख सकते हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स और मेंस दोनों का एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुका है। वैकेंसी तो कम हुई है, वो अलग मैटर है, बट जो ये पैटर्न चेंज हुआ है इसको कैसे टैकल किया जाए, इसके लिए क्या स्ट्रैटेजीज में बदलाव करने की जरूरत है, हमारी अप्रोच टुवर्ड्स प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए, है ना। तो इस पे बात करेंगे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों पे बात करेंगे। अब देखिए, आप यार किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे प्रीलिम्स करते हैं मेंस करते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? मेरा मानना है आपको अपने पेपर का लेवल जरूर पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम का लेवल क्या है। तो एग्जाम का लेवल हमें पता चलता है प्रीवियस ईयर पेपर से। तो दिशा पब्लिकेशंस आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर की एक बहुत शानदार बुक लेकर आई है, जहां पर आप देख सकते हैं इनके कंटेंट सेक्शन में कि प्रीलिम्स के आपको सारे 2013 से लेके 2023 तक सारे पेपर प्रीलिम्स के भी मिल रहे हैं, सारे पेपर आपको मेंस के भी मिल रहे हैं 2013 से स्टार्ट करते हुए। क्योंकि 13 के टाइम पे प्री मेंस नहीं होता था, एक सिंगल एग्जाम होता था। उसके बाद आई थिंक 15 या 16 से स्टार्ट हुआ था। तो सारे के सारे प्रीलिम, सारे के सारे मेंस इन डिटेल, जिससे कि हमें एक एग्जैक्ट आइडिया लग जाए कि यार हम जिस एग्जाम के लिए जाने वाले हैं उसका लेवल क्या है। इसमें भी मैं कहूंगा लास्ट 5 इयर्स के जो पेपर है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हर 3-4 साल बाद थोड़ा थोड़ा जो कंटेंट है, थोड़ा थोड़ा जो एग्जाम का लेवल है वो चेंज होता रहता है। तो प्री मेंस दोनों के लिए कोई बच्चा ऐसा चाहता हो कि सर हम पूरा का पूरा इन डिटेल टॉपिक वाइज सिलेबस कवर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी इनकी एक बहुत शानदार बुक है जिसका नाम है गाइड एसबीआई पीओ। तो उसमें आपको क्वांट्स के सारे टॉपिक्स मिलेंगे, डीआईज डेटा सफिशिएंसीज, रीजनिंग के सारे टॉपिक्स यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, इंग्लिश के सारे टॉपिक्स मिल रहे हैं, जनरल बैंकिंग अवेयरनेस जो है उसका भी आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो ये एक कंप्लीट सिलेबस की बुक है। और इससे पहले जो मैंने सजेस्ट की थी, ये 20 प्रैक्टिस एट एसबीआई पीओ, ये आपकी प्रीवियस ईयर पेपर की है, दिशा पब्लिकेशंस की तरफ से। अगर आप इसे परचेज करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक पिन किया है, आप जाके खरीद सकते हैं। बैक टू द वीडियो। जैसे कि हम लोगों को पता है प्रीलिम्स का पैटर्न चेंज हुआ। इंग्लिश का जैसे कि आप देख सकते हैं, इंग्लिश का वेटेज 40 क्वेश्चंस का कर दिया गया है। क्वांट्स का 30 क्वेश्चंस, रीजनिंग का 30 क्वेश्चंस, और 20 20 20 मिनट। इसको थोड़ा सा डीप डाइव इन अगर हम जाके देखें तो इससे कितना फर्क पड़ रहा है। थोड़ा सा पिछले साल की ओर बढ़ते हैं अपने। लास्ट ईयर कितने थे क्वेश्चन इंग्लिश में? 30 थे। मिनट कितने थे? 20 मिनट। इस बार भी मिनट कितने? इस बार भी मिनट तो सर 20 ही है। जब 30 क्वेश्चंस होते तो हम कितना अटेम्प्ट कर पाते थे एसबीआई पीओ प्री में? जनरली सर 20 कह रहा हूँ, 20 + -2, 20 ± है ना, ऊपर नीचे कि कोई बच्चा 19 एक 18 एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता, 20 कर लेता, कुछ बच्चे 21 22 23 कर लेते थे। यही रेंज रहता था 19 18 से 20 22 23 तक का ही रेंज रहता था, और पूरा 20 मिनट यूटिलाइज करते थे। ऐसा नहीं कि सर हम खाली बैठे रहते थे। तो अब उसमें अगर मैं 10 क्वेश्चंस जोड़ भी तो उससे फर्क क्या पड़ता है? अब इसमें 20 मिनट की जगह अगर 25 मिनट दिए जाते तो हमारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ते। एक आर्ग्यूमेंट इसमें ये हो सकता है कि सर ये 30 से जब 40 क्वेश्चंस हुए, ये जो 10 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा ऐड हुए, कहीं ये 10 क्वेश्चंस का लेवल तो इजी नहीं कर दिया जाएगा? एकदम आसान लेवल तो नहीं कर दिया जाएगा? जो मुझे नहीं लगता। आई थिंक कि एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का जो एक लेवल है वो मेंटेन किया जाएगा। वो मेंटेन किया जाएगा, उसमें ये नहीं कि क्लर्क प्री के क्वेश्चंस डाल दिए जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है मैं गलत हूं, बट मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। तो ये जो 20 मिनट्स का में जो 40 क्वेश्चंस दिया है, उससे मुझे नहीं लगता कोई भी फर्क आने वाला है अटेम्प्ट में, क्योंकि मिनट तो अभी भी 20 ही है ना। और हम मान के चल रहे हैं कि पेपर का लेवल वही सिमिलर सही रहेगा। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं आना चाहिए। एक दो क्वेश्चंस हो सकता है थोड़ा ज्यादा आपको ऐसे मिल जाएं, जो वैरायटी मिलने के कारण, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 हो जा रहे हैं, तो कोई ऐसे टॉपिक से क्वेश्चंस आ जाए जो जिसका बनना आसान हो या जो हो, वो मैं मान सकता हूँ, पर उसका कितना फर्क? 2-3 क्वेश्चंस एट मैक्स, बेस्ट सिनेरियो। या फिर ये हो सकता है कि कोई भी फर्क ना पड़े। तो मेरा मानना है इंग्लिश के अंदर जो अटेम्प्ट्स का आप बात कर रहे हैं, तो अगर बढ़ेगा तो 2-3 क्वेश्चंस तक का बढ़ सकता है, या फिर ये भी संभावना है कि नो चेंज। अब आ जाते हैं अपने क्वांट्स पे। क्वांट्स पे अपने 30 क्वेश्चंस, 20 मिनट्स अगेन। पहले 35 होते थे। 35, यहाँ पर क्वांट्स में जो मुझे सबसे ऑब्वियस जो बदलाव देखने को मिल सकता है वो ये कि क्वांट्स में अपने 3 डीआईज आते थे। मुझे ऐसा लग रहा है वो एक डीआई हटा के अब 2 ही डीआई रखेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली, बाकी लेट्स सी।
और एक डीआई अगर वो हटा देते हैं तो अगेन मेरे हिसाब से कोई बदलाव ऐसा मेजर है नहीं, क्योंकि तीनों डीआईस तो वैसे भी कोई नहीं बनाता था, और वैसे भी इसके अंदर अटेम्प्ट आपके कम ही रहते थे, कम ही अटेम्प्ट रहते थे। हाँ, अब यहाँ पर अगर एक बदलाव ये हो सकता है कि यहाँ पर उन्होंने डीआईस हटाने के बजाय स्पीड मैथ्स अगर हटा दिया तो उल्टा अटेम्प्ट गिर जाएंगे। तब आप मान के चलिए कि 4-5 क्वेश्चंस का अटेम्प्ट आपका कम हो जाएगा, डीआई हटाने के बजाय अगर उन्होंने स्पीड मैथ्स का पोर्शन हटाया, जो मुझे नहीं लगता वो बैलेंस रखेंगे कि भाई 10 क्वेश्चंस डीआईस के दे दिए, 10 स्पीड मैथ, 10 आपके अर्थमेटिक के दे दिए, इसके अराउंड रहेगा। 10 से 12 भी हो सकते हैं अर्थमेटिक, या फिर 7 से 8 भी हो सकते हैं स्पीड मैथ्स, पर ये इस तरह का आपका सेटअप देखने को मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली, जिससे मुझे नहीं लगता कि क्वांट्स के अटेम्प्ट में इतना कोई डिफरेंस आएगा। जनरली भी आपके जो अटेम्प्ट्स हैं वो उसी रेंज में रहते हैं, 18, 19, 20 क्वेश्चंस के अराउंड का बच्चों का रहता है, जिनकी थोड़ी अच्छी रहती है वो 22, 23, 21 इस रेंज में कर लेते हैं अटेम्प्ट, तो वो इंग्लिश वाली सी ही रेंज क्वांट्स की भी रहती है। बट अगर स्पीड मैथ्स का पोर्शन कम किया गया तो मान के चलिए ये 4 से 5 में फर्क आ जाएगा, तो जो 18 से 23 या 19 से 23 जो दिख रहा है, या 17 से जो 22, 21 दिखता है, वो हो सकता है 14 से 19, 20 तक चला जाए रेंज, या 15 से 20 तक के रेंज में चला जाए, अगर स्पीड मैथ्स वाला पोर्शन कम होता है, जो मुझे नहीं लगता वो बैलेंस रखने की कोशिश करेंगे। रीजनिंग में मैं काफी श्योर हूँ कि रीजनिंग में आपकी एक पजल कम कर देंगे। जनरली ये 4 पजल्स तो लाते ही लाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन शिफ्ट्स में 5 पजल्स आनी है उसमें 5 वाली तो अब संभावना ही नहीं बची, मोस्ट प्रोबेबली 4 पजल्स हमारी रहती है। और मेरे ख्याल से 4 के बजाय इस बार आपको 3 बड़ी पजल्स देखने को मिलेगी, तो अगेन ये हमारे लिए कोई वैसा प्रॉब्लमेटिक पॉइंट नहीं है, क्योंकि वैसे भी रीजनिंग में एस वी आई पी प्री लेवल में 4 में से बनती भी मैक्स टू मैक्स 3 पजल्स है, बहुत बच्चों से 3 भी नहीं बनती, बहुतों से 2 ही बनती है, चारों की चारों किसी से नहीं बनती। ये मैंने जनरली देखा है, बहुत ही रेयरली कोई एक्सेप्शनल स्टूडेंट हो तो अगेन वो भी मैटर नहीं करेगा। अब 4 में से 3 ही बननी है, एक आपने हटा ही दिया तो उल्टा मेरे लिए इजी कर दिया है ना, तो फिर अब मेरे को वो सोचना नहीं पड़ेगा कि यार ये अटेम्प्ट करूं कि ये अटेम्प्ट करूं, तो वो बस एक पॉइंट रह जाता है। तो रीजनिंग में अगेन मेरे को कोई बड़ा मेजर चेंज दिख नहीं रहा। रीजनिंग में मैं जो गुड अटेम्प्ट्स रहते हैं एसबीआई प्री में 25 के अराउंड के रहते हैं, 25, 26, 27 बच्चे करते हैं जनरली अटेम्प्ट, जो इस बार भी मेरे को इसके साथ ही लग रहा है। तो एक्चुअल में अगर आप देखने जाएं तो आपके ये पैटर्न चेंज से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई मेजर चेंज नहीं आने वाला। और मेरा तो पर्सनली ये मानना है कि अगर एस बी आई पी ओ स्मार्ट रहता है, अपने लेवल को मेंटेन करके रखता है, तो ये पैटर्न चेंज से कट ऑफ में भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आने वाला है। पैटर्न चेंज के कारण कट ऑफ में फर्क नहीं आने वाला, बट जो कट ऑफ में फर्क आएगा वो वैकेंसीज से आएगा, क्योंकि एक जगह 1800 वैकेंसीज या 2000 वैकेंसीज होती है और एक जगह 600 वैकेंसीज होती है, तो वो डिफरेंस होता ही है। आप इंश्योरेंस के एग्जाम्स आप लोग भी देखते हैं, जहां पर 500 वैकेंसियां आती है, 200 300 400 इस तरह की वैकेंसीज होती है, उसमें आपको पता है कट ऑफ क्या जाती है, तो वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कट ऑफ के भी ऊपर अपने एक सेपरेट वीडियो रखेंगे जिसमें मैंने थोड़ा एनालिसिस किया है कि कैसे कैसे फर्क पड़ सकता है। तो ये तो प्रीलिम्स का, तो प्रीलिम्स में नो मेजर चेंजेस अपने ने ओके सिनेरियोज भी ले लिए, केसेस भी ले लिए कि भाई क्या क्या चीजें हो सकती है, उसमें क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो आई एम अज्यूमिंग बहुत ज्यादा मेजर आपकी स्ट्रैटेजी में फर्क नहीं रहेगा। काफी बच्चों को ये जानना था कि सर एसबीआई पीओ के साथ क्लर्क कैसे करें। देखिए गाइज, मेरा अभी भी मानना है एसबीआई क्लर्क आपकी प्रायोरिटी में रहना चाहिए, बट प्रीलिम्स की जो प्रैक्टिस है उसमें आप मिक्स कर सकते हैं। जैसे अभी आप सोच रहे हैं कि सर प्रीलिम्स हमारा बहुत बढ़िया है, हमारा मेन फोकस मेंस का है, बस हम डेली एक मॉक दे लेते हैं प्री के लिए, तो बढ़िया बात है, एक दिन एसबीआई क्लर्क प्री का मॉक दो लो, एक दिन एसबीआई पीओ प्री का मॉक दे लो। अब कुछ बच्चे उस लेवल पे कि नहीं सर हमने तो कंसेप्ट क्लियर किए हैं, सारा सिलेबस क्लियर किया है, प्रैक्टिस हम कर रहे हैं अभी, तो प्रैक्टिस में फिर मिक्स कर दो कि एक दिन क्लर्क प्री की प्रैक्टिस कर लो, एक दिन पीओ प्री की प्रैक्टिस कर लो। क्लर्क प्री का तो लेवल वैसे भी बहुत इजी होता है, पीओ प्री पे साथ साथ में अगर आप थोड़ा सा ज्यादा भी करेंगे तो वो भी कोई खराब चीज नहीं है। हाँ, मेंस के लिए मैं ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि मेंस में आपका एसबीआई क्लर्क मेंस का जो अच्छा लेवल होता है उस पर आप प्रैक्टिस करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ सेक्शनल कट ऑफ तो प्री में है नहीं, मेंस में आ जाते हैं। मेंस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है। मिनट्स इन्होंने चेंज नहीं किया, कमाल की बात यह है, समय पिछली बार भी आई थिंक यही था और इस बार भी इन्होंने जो टाइम दिया है वो सेम ही टाइम दिया है। रीजनिंग में पिछली बार भी 50 मिनट था, इस बार भी 50 मिनट है, 60 मार्क्स का वेटेज है, 40 क्वेश्चन है।
नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन्होंने आई थिंक मुझे लग रहा है थोड़े कम कर दिए, जो कि उल्टा और अच्छी बात है। कारण अब यार आप इतने सारे क्वेश्चंस तो वैसे भी आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते मेंस में। आपको भी पता है कि आपको भी बहुत बार ऐसा फील होता होगा ना कि सर ये क्वेश्चंस इतने सारे दे दिए हैं और इनकी डिफिकल्टी लेवल इतनी अच्छी है कि बहुत सारे तो ऐसे ही पड़े पड़े रह जाते हैं, ना उनको हम देखते हैं ना इनको टच करते हैं ना इनको एक बार ऊपर ऊपर से ग्लांस करके ही छोड़ देते हैं, तो ऐसे ही वो वेस्ट ही जाते हैं वो क्वेश्चंस। एक तरीके से वो अच्छा ही है, मुझे ऐसा लग रहा है एसबीआई ने खुद ने फीडबैक वगैरह लिया होगा कि यार इतने क्वेश्चंस हम दे रहे हैं उसका कोई फायदा तो हो नहीं रहा, बहुत सारे बच्चे तो उनको टच ही नहीं कर रहे, सीधा ग्लांस करके निकल रहे हैं। तो बेटर ये है ना कि अगर आप मार्क्स सेम रखना चाहते हैं, मिनट सेम रखना चाहते हैं, पर क्वेश्चन का वेटेज इंक्रीज कर दीजिए, उससे अच्छी बात और क्या होगी। उससे अच्छी बात और क्या होगी। अब मैं कल को जाके अगर 15 क्वेश्चंस कर लेता हूँ एसबीआई पीओ में, तो मेरे तो ठीक हो गया ना। 15 क्वेश्चंस अगर मैं कर लेता हूँ तो 3/2 हो गया ना इसका। तो रफली अगर अपने माने तो कितना बन जाएगा, 15 × 3 = 45, 22 एक मार्क्स, 22.5 के अराउंड मार्क्स बन गए अपने। वो तो बहुत बढ़िया मार्क्स हो गए। तो मेरे हिसाब से अच्छा डिसीजन है। स्ट्रैटेजी में कोई, मैंने जैसे आपसे कहा, एसबीए क्लर्क मींस के अपर एंड पे आप ज्यादा प्रैक्टिस करें, ये मेरा सजेशन रहेगा। और प्रीवियस ईयर्स आप करना चाहते हो तो मैंने आपको बताया था, आप बुक अगर लेना चाहते हो तो दिशा पब्लिकेशंस की ये बुक कर सकते हैं। बाकी अपने चैनल पे आपको पिछले साल के भी एसबीआई पीओ मेंस के सेशंस मिल जाएंगे, इस साल के जो आईबीपीएस पीओ मेंस के जो मैंने सेशंस करवा रखे हैं वो भी आप कर सकते हो, प्लस पेड के भी जो मेरे पीओ मेंस के कोर्सेज हैं उनको आप कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी क्लर्क मीन्स मेरे हिसाब से आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब देखो क्वांट्स में भी सिमिलर टाइम 45 मिनट्स ही रखा है अभी। बट देखो ये अच्छी चीज क्या की, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन्होंने कम कर दिए, 30 कर दिए, मतलब हर क्वेश्चन का वेटेज 2 मार्क्स। तो हमारे कई बार ऐसा होता है ना कि सर मेरे से तो 7 ही क्वेश्चन हुए, मेरे से तो सर 8 ही क्वेश्चन हुए, सर मेरे से तो 10 ही हुए। अरे भाई तूने 10 क्वेश्चन करती है तो 20 मार्क्स मिल गए तेरे को। उससे अच्छी बात कुछ हो सकती है कि मुझे ये बता। मेरे हिसाब से तो ये पैटर्न जो चेंज हुआ है ना, मेंस का जो पैटर्न में जो बदलाव आया, वो आपके लिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार एक बदलाव है, स्पेशली रीजनिंग और क्वांट्स के लिए। कि सर ज्यादा एफर्ट नहीं डालना और एफर्ट की वैल्यू इन्होंने दी है पूरी, और टाइम उतना ही रखा है, तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, आप बताइए मुझको। तो मुझे लगता है रीजनिंग क्वांट्स में इस बार आपको जो मार्क्स का जो अटेम्प्ट है वो अच्छा देखने को मिल सकता है, मतलब अच्छा इन कंपैरिजन टू एसबीआई पीओ प्रीवियस जो अटेम्प्ट्स रहे हैं अभी तक। जनरल अवेयरनेस के लिए 60-60 इन्होंने रखा है, जो ठीक है, इनकी मर्जी है। 45 मिनट्स तो वो वैसे भी मैं तो मानता हूँ करंटली कि करंट अफेयर्स में आप बहुत ज्यादा कभी भी नहीं कर पाते हो, आप कभी भी अपना स्कोर कार्ड उठा लेना, बहुत ही रेयरली कभी आपके थोड़े डिसेंट मार्क्स आते हैं। तो इसमें तो वो टारगेट वही रहता है कि 15 से 20 क्वेश्चंस के बीच में कहीं पर अगर अटेम्प्ट हो जाए एक्यूरेसी के साथ तो मोर देन सफिशिएंट है। इंग्लिश का इन्होंने थोड़ा सा ऐसा रखा है कि क्योंकि वहां पर वेटेज बढ़ा दिया तो यहाँ पर इंग्लिश को बहुत ज्यादा भाव नहीं दिया, जो ठीक भी है यार, ऑलरेडी आप डिस्क्रिप्टिव पेपर में भी इंग्लिश ही टेस्ट कर रहे हो, तो डेट मेक सेंस कि यार ज्यादा कोई जरूरत भी नहीं है। तो 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, तो इंग्लिश एक तरह से 40 मिनट आपको मिल रहा है, ठीक है, जो मोर देन सफिशिएंट टाइम है। सो इंग्लिश का वो जो ओवर रिलायंस रहता था ना अभी तक एसबीआई पीओ में कि यार एसबीआई पीओ तो वही बच्चा निकाल सकता है जिसकी इंग्लिश अच्छी हो, जो सच नहीं है। जिनकी इंग्लिश एवरेज सी भी होती है ना वो भी निकाल लेते हैं, बट इंग्लिश जिनकी अच्छी होती है उनको एक अपर एंड जरूर रहता है, जो इस बार मुझे ऐसा लग रहा है नहीं है, जो कि बहुत 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 बढ़िया बात है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो चेंज मुझे देखने को मिला है वो है डिस्क्रिप्टिव पेपर के टॉपिक्स में। प्रेसी राइटिंग हमें पता है, बट कम्युनिकेशन स्किल्स, ईमेल्स, रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिसिस, इसका आपको अपने इंग्लिश टीचर से पूछना पड़ेगा कि सर मैम ये क्या टॉपिक्स है, इनकी आप प्रैक्टिस करवाओ, हमें यूज टू करवाओ इन चीजों से। एक बार अपनी प्रैक्टिस इस पे थोड़ी हो जाएगी, थोड़ा अपने इससे यूज टू हो जाएंगे, ये भी वही बन जाएगा जो कि ऐसे और लेटर वाला है। ठीक है। सो 50 मार्क्स का इसका वेटेज है, आधे घंटे का टाइम है, इसका भी अलग से एक कट ऑफ रहता है डिस्क्रिप्टिव का भी, और बाकी सब सेक्शंस का भी इंडिविजुअल कट ऑफ रहता है। तो कोई भी सेक्शन हम ये नहीं सोच सकते कि सर एकदम ही लल्लू करके चले जाएंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे नहीं, पढ़ना सबको है बैलेंस में, पर मेरे को इस बार ऐसा लग रहा है कि रीजनिंग और क्वांट्स में आप अच्छा कर सकते हैं, जो कि बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि रीजनिंग क्वांट्स की जो अटेम्प्ट्स है ना उसको मैं एक्स्ट्रा वेटेज देता हूँ, उनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है यार।
जी और इंग्लिश की अटेम्प्ट बहुत बच्चे कराते हैं, बहुत सारे कराएंगे कि सर हम 25 क्वेश्चन जी में कराए, सर हम 28 क्वेश्चन इंग्लिश में कराए, पर फिर नंबर उनकी उतनी नहीं आती, एक्यूरेसी 60%, 70% ऐसी रहती है। और यहाँ पे रीजनिंग क्वांट्स में हाई 90% में भी एक्यूरेसी बच्चे अचीव कर लेते हैं, जो बहुत अच्छी चीज है। और यहाँ पर इन्होंने अच्छी चीज क्या की, पर क्वेश्चन का वेटेज इंक्रीज कर दिया टाइम उतना रखते हुए। तो ये हमारे लिए एक बेटर न्यूज है मेरे ख्याल से। ठीक है। आ, यही कुछ पॉइंटर्स थे जो आप लोगों के साथ शेयर करने थे, क्योंकि पैटर्न में बदलाव है तो एक स्टूडेंट थोड़ा सा पैनिक कर जाता है। उसको एक वो जरूरत रहती है रिमाइंड करवाने के लिए कि यार अब भी वही सिलेबस है, अब भी वही पढ़ाई है, अभी अब भी वही पेपर अटेम्प्टिंग स्किल शो करना है, बड़ा बदलाव नहीं है। तो लॉजिक के साथ मैंने कोशिश की आपको समझाने के लिए कि हमारे लिए शायद तक चीजें बेहतर की ओर ही बढ़ी हैं, ना फॉर द वर्स्ट। ओनली जो खराब चीज है, जो कि एक बड़ी खराब चीज है ये एसबीआई पीओ के नोटिफिकेशन में, वो ये 600 वैकेंसी है बस, जिसके कारण पूरा का पूरा खेल बदलेगा, नॉट बिकॉज ऑफ पैटर्न। पैटर्न चेंज तो उल्टा, अपने लिए थोड़ा सा एनालिसिस अच्छे से करें, जो कि मैंने करने की कोशिश की है, तो पता चलता है कि हमारे लिए बेहतर ही है। अब जाने से पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की वीडियोस तो मिलते ही हैं, साथ साथ मैं रीजनिंग की फैकल्टी हूँ, रीजनिंग पढ़ाता हूँ, और मेरा जो मेन फोकस रहता है वो मेंस के लिए रहता है। शाम को 5 बजे क्लासेस होती है, तो अगर आपने देखी नहीं है तो जरूर जरूर लाइव जो हमारा सेक्शन है, जैसे रहता है ना यूट्यूब पे, होम वीडियो शॉर्ट्स लाइव, लाइव सेक्शन में जाके आप सेशन जरूर फॉलो कीजिएगा। वहां पर हमारी जो एसबीआई पीओ क्लर्क मेंस की मिनी मॉक की सीरीज चल रही है, जो आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। राधे राधे, टेक केयर।